सच्चाई छुप नहीं सकती, अदावत के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और बात कर रहा हूँ राम मंदिर के उस स्थान की जिसको लेकर तमाम लोगों ने तमाम दावे किए थे, राम मंदिर के होने पर सवाल उठाए थे और ये कहने की कोशिश की थी कि जहाँ पर मस्जिद कभी खड़ी हुआ करती थी, जिसको 300 साल पहले खड़ी कर दिया था, वहाँ मंदिर था ही नहीं। लेकिन ये बात बार बार सिद्ध होती रही। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके तमाम सबूत रखे गए, जिसके आधार पर फैसला आया कि उस स्थान पर श्री राम जी का मंदिर था और मंदिर ही बनेगा। लेकिन एक बार फिर से उसी जगह पर आज एक और बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तमाम ऐसे स्तंभ मिले हैं जिन पर नक्काशी थी। उसके अलावा एक 5 फीट का बड़ा शिवलिंग मिला है जो नक्काशीदार था। उसके अलावा आमलक और तमाम तरीके के ऐसे पत्थरों के अवशेष मिले हैं जो कि मंदिरों में पाए जाते हैं। और एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया कि वहाँ एक भव्य मंदिर था। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जहाँ स्थान है उस जगह पर समतलीकरण का कार्य चल रहा था और इसमें कुछ 10-12 मजदूर लगे हुए थे, क्रेनें लगी हुई थी। और उन्होंने जब खुदाई वहाँ पर की तो करीब 13 खंबे वहाँ पर मिले, जिसमें से के 6 खंबे टच स्टोन के हैं और 7 खंबे जो हैं वो लाल बलुआ पत्थर के हैं। निश्चित तौर पर ये जो खबरें अब आ रही हैं ये उन लोगों के मुंह पर एक बार फिर से तमाचा मारने जैसी खबरें हैं जो ये कहा करते थे। और कई लोग तो जो अपने आप को बहुत बड़ा कानूनविद मानते थे या फिर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान मानने का दावा किया करते थे, राजीव धवन टाइप के लोग, कपिल सिब्बल टाइप के लोग, उनके मुंह पर भी एक करारा ये तमाचा पड़ा है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि ये बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई है कि वहाँ मंदिर था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ के मोहम्मद जैसे एएसआई के पूर्व अधिकारी थे जो बार बार ये कहते रहे थे और उन्हीं की बातों का, उन्हीं के तथ्यों का आधार बनाकर हमने 4 महीने पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो सबूत हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखे जाएंगे, उसके आधार पर राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आएगा। और आपको याद होगा कि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली उस खंडपीठ ने, जिसमें 4 और जजेस थे, उन्होंने उन्हीं तथ्यों के आधार पर फैसला दिया था कि उस स्थान पर श्री राम जी का भव्य मंदिर कभी हुआ करता था, जिसके पूरे प्रमाण सामने हैं। और अब वहाँ पर एक नया मंदिर ही बनेगा जिसको बनाने का काम एक ट्रस्ट करेगा और उस ट्रस्ट का गठन भी केंद्र सरकार ने किया, जिसका नाम दिया गया श्री राम जन्मभूमि जन्मस्थान क्षेत्र ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट में तमाम कार्रवाई शुरू भी हुई, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से। उस और लॉकडाउन की वजह से जो शिलान्यास की तारीख थी 30 अप्रैल, उसको भी टाला गया। और बाद में धीरे धीरे उसका थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ जिसमें समतलीकरण का काम चल रहा था और उसके लिए खुदाई भी ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पर जो टीले बने हुए हैं उनको एकसार करके ही जो एक बनाया गया है, प्लान बनाया गया है, उसके तहत मंदिर जब बनाया जाएगा तो उसके लिए नींव भी खुदेगी। और एक कहावत होती है वास्तुकला के क्षेत्र में कि जितना ऊंची आप इमारत बनाना चाहते हैं उसकी नींव भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में उसको आंधी तूफान भूकंप कोई क्षति न पहुंचा सके। और इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कहा गया है कि वहाँ खुदाई चल रही थी और उस खुदाई में जो कुछ मिला है वो एक बार फिर से भारत के उन तमाम लोगों की आस्था को पुनर्स्थापित करता है और सवाल उठाने वालों के ऊपर एक करारा तमाचा लगाता है, जिनमें इरफान हबीब और रोमिला थापर टाइप के तथाकथित वामपंथी पत्रकार भी थे जो ये कहने की कोशिश किया करते थे कि ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, वहाँ मंदिर नहीं रहा, मस्जिद जो बनाई गई थी वो समतल जगह पर बनाई गई थी जैसे कि दावे भी किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश उन वकीलों के द्वारा की गई थी जो बाबरी मस्जिद की तरफ से केस लड़ रहे थे या फिर कांग्रेस के इशारों पर केस लड़ रहे थे। निश्चित तौर पर इन लोगों की कोशिश हमेशा से यही रही थी कि ऐसी जगह पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। और कुछ तो कांग्रेस के नेता और विपक्षी नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि वहाँ पर अस्पताल बना दिया जाए, वहाँ पर दूसरे तरीके के आयोजक स्थल बना दिए जाए, यानी कि भारत के जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्था का, उसकी जो परंपराएं हैं, जो उनकी जो विश्वास है, उसका पूरी तरह अपमान करने की इन लोगों ने योजना बना ली थी। लेकिन एएसआई के सबूतों ने उन सारी योजनाओं को धचा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर था, मंदिर
रहेगा और मंदिर ही बनेगा। और अब जो नई नई खुदाइयों के जो वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं, ये एक बार उसी बात की पुष्टि करती है। जैसा हम आपको पहले भी बताते रहे थे कि वहाँ एक 11वीं शताब्दी के मंदिर के प्रमाण मिले थे और उससे भी पहले कई लेयर्स के अंदर। क्योंकि होता क्या है, जब ज़मीनों पर मंदिर बनते हैं और अगर झंझावतों से या किसी अन्य वजह से उसका किसी तरीके से भग्नावशेष रह जाते हैं तो उनके ऊपर धूल जम जाती है और एक लेयर बन जाती है। और जब बार बार वहाँ नए नए मंदिर बने तो वो लेयर्स में बने और जो मंदिर सबसे प्राचीन रहा होगा वो सबसे निचली लेयर तक पहुँच गया था, जिसको कि ASI ने जब एक विशिष्ट स्थान की खुदाई की थी तो पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया था और ये स्पष्ट तौर पर बताया था कि वहाँ बराह की मूर्ति मिली थी। और जिस तरीके से एक मकर द्वार मिलता है जिसमें कि मूर्तियों को नहलाने के बाद पानी निकलता है उससे होकर, वो भी इसी का प्रमाण था। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण थे। एक शिला मिली थी जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि इस स्थान पर 11वीं शताब्दी में एक राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया था जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी को समर्पित था। निश्चित तौर पर इन सारे सबूतों के बावजूद एक वर्ग था जो इस बात को झूठा साबित करने पर तुला हुआ था, पूरे देश को गुमराह करने पर तुला हुआ था और उसके पीछे सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा लगाया था और उसमें कहा था कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि राम हुए थे भी या नहीं हुए थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर भारत के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रही थी और वो ऐसा इसलिए कर रही थी, उसे लगता था कि शायद ऐसा करने से उसकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है एक बार फिर से चमक जाएगी और चुनावों में उसको बड़ा फायदा मिलेगा। यही वजह थी कि जब 2018 और 19 में ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था तब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही कहने की कोशिश की थी कि इस केस को आने वाले चुनावों तक टाल दिया जाए, क्योंकि अगर चुनावों से पहले इस केस का फैसला हो जाएगा तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और राजीव धवन नाम का जो वकील था उसने तो बहुत ड्रामे भी किए थे, कई सारे आरोप जजों के ऊपर तक लगा दिए थे उसने और बाद में कई सारी ऐसी बातें कर दी थी जिससे ऐसा लगने लगा था कि शायद इसके प्रपंच में फंसकर जज कुछ अलग तरीके का फैसला दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को विश्वास था कि जो फैसला आएगा वो सच के पक्ष में होगा। और ये कहावत भी चल रही थी कि राजा करे न जोगी, राम करे सो होगी। और वास्तव में हुआ वही जो राम जी ने चाहा और अब उसी के तहत एक भव्य मंदिर बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से वहाँ कार्य रोकना पड़ा और अब जल्द ही जब लॉकडाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे अब पूरी तरीके से देश से कम होती जा रही है और कुछ निर्माण कार्य चलने लगे हैं, अब आने वाले समय में कोई मुहूर्त की तारीख भी सामने आने वाली है जब श्री राम जी के मंदिर के लिए मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत वहाँ पर शुरू किया जाएगा और उन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से उनके मुंह पर ताला लग जाएगा जो आज तक ये कहते रहे थे कि ये मंदिर जो था ये कल्पना है। वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद बनाने के लिए पुराने अवशेषों का इस्तेमाल तो हुआ था लेकिन वो अवशेष मंदिर के थे, इसके कोई प्रमाण नहीं थे। और ऐसा कहने का दुस्साहस करने वाले जो वामपंथी पत्रकार हैं या जो वामपंथी इतिहासकार थे उनको भी अब सदा के लिए चुप रह जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक समाज के 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं उनके लिए एक राहत की बात होगी। वो जो चाहते थे कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पर स्थापित किया जाए और आज भी दुनिया में अगर कहीं पर भी हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है तो वो अंकोर वाट में है। और इसको देखकर भी लोगों को ये कचोट होती थी कि भारतीय सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत में हम अपने आराध्यों के लिए भव्य मंदिर निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने वामपंथियों ने एक नए तरीके का इतिहास गढ़ने की कोशिश की, नए तरीके की बातें करने की कोशिश की और उस सब का असर ये हुआ कि लोगों को अपने धर्म के ऊपर अपनी परंपराओं के ऊपर ही शक होने लगा और इसके लिए उन्होंने तमाम तरीके की ऐसे सवाल उठाए। श्री राम और कृष्ण के जन्म को उन्होंने मिथक बता दिया और ये कहने की कोशिश की कि इन मिथकों का कोई आधार नहीं है, लेकिन इतिहास
ने, खासकर पुरातत्वविदों ने, और उनमें कुछ के मोहम्मद जैसे लोगों का नाम मैं बार बार इसलिए लेना चाहूँगा कि उन्होंने धर्म और मजहब से ऊपर उठते हुए एक भारतीय, सच्चे भारतीय होने के नाते इन चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाया। और जिस तरीके से राम मंदिर की खुदाई हुई थी उसके इतिहास में अगर हम जाएंगे तो यही बात बार बार निकल कर आती है कि पहली जब खुदाई हुई थी तो उसकी पूरी रिपोर्ट को दबाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद वहाँ एक खुदाई हुई थी उसकी भी रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से दबाने का ही काम किया था। लेकिन भला हो, सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन रिपोर्ट्स को अपने पास मंगाया, पूरे देश को उन रिपोर्ट्स को जानने का मौका मिला, और जो सच्चाई थी वो पूरी दुनिया के सामने आ गई। जिसके बाद उसी सच्चाई की बिना पर, उन्हीं सबूतों के बिना पर, जिनकी संख्या 2000 से ज़्यादा थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और भारत में रहने वाले और पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय सनातनी जो संस्कृति के लोग हैं, श्री राम और कृष्ण के जो उपासक हैं, उनको एक ऐतिहासिक रूप से खुशी मनाने का मौका भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो निश्चित तौर पर अब जो खबर है उसके बाद निश्चित हो गया है कि श्री राम जी का मंदिर वहाँ सदियों से रहा है। कई लेयर्स में कई बार राजाओं ने वहाँ मंदिर बनवाए, स्थानीय लोगों ने मंदिर बनवाए, और जब आक्रमणकारियों ने उन मंदिरों को भंग करने की कोशिश की तो उन मंदिरों को बचाने के लिए भी वहाँ लाखों लोगों ने अपने जीवन को उत्सर्ग किया, बलिदान किया, और उन्हीं का आज प्रतिफल है कि अब वहाँ पर भव्य मंदिर बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। जय हिंद, जय भारत।